बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। ये हमारे पास प्लेलिस्ट है 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्वेश्चन, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो गए जब आप क्वांटिटेटिव एग्ज़ाम देते हैं लाइक NTS, नेट, गैट और इसी तरह HEC का जो हेड टेस्ट होता है। इसमें जो बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं, अगर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो वो आपके लिए जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे उनको अटैम्प्ट करना आपके लिए बहुत ईजी होगा। तो चलें अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है उसकी स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन है हमारे पास 7/8 ऑफ 96 इज़। अभी हमने बताना है कि 96 का 7/8 क्या होगा। अब इसका सलूशन देखते हैं कि अब मैथमेटिक्स में ये जो आपके पास ऑफ है, ऑफ को आप किसके साथ रिप्लेस करवाते हैं, मल्टीप्लाई साइन के साथ। तो यानी जब ये हमारे पास जो ऑफ है इसे हम रिप्लेस करवाएंगे मल्टीप्लाई साइन के साथ, तो ये हमारे पास जो सेंटेंस है 7/8 ऑफ 96, ये आपके पास इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 7/8 ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई का साइन लिख देंगे इनटू 96। अब 8 को 96 के साथ कैंसिल आउट करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसे 7 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये आपके पास आंसर कितना आएगा, 84 आएगा। तो ये आप चाहें देख लें, इसे आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो ये आपके पास आंसर क्या है, 84। तो इसमें ये जो आपके पास राइट ऑप्शन होगा वो आपके पास क्या होगा, 84। तो ये आपके पास बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ द लार्जेस्ट। यानी ये हमारे पास 5 ऑप्शन है, इसमें से हमने बताना है कि सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अभी क्वेश्चन में इसी तरह भी आ सकता है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसके सोल्यूशन में अगर हम फर्स्ट ए पार्ट देखते हैं तो ये आपके पास 2 + 2 + 2 है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 6 का स्केयर आपके पास क्या है, ऊपर पावर 2 है। तो जब आप 2 पावर लेंगे 6 की तो आंसर कितना होता है, 36। अब ये आपके पास क्या है, 2 + 2 इसका स्केयर है और जो आपके पास आंसर आएगा उसका होल स्केयर है। तो 2 + 2 आपके पास कितना होता है, 4, और 4 का स्केयर कितना होता है, 16, और 16 का अगेन जब आप स्केल लेंगे तो आपके पास आंसर कितना होता है, 256। इसी तरह ये 2 × 2 × 2 ये आपके पास कितना हो जाएगा, 8, और 8 का स्केयर आपके पास कितना होता है, 64। अब इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लें, इसको भी सॉल्व आउट कर लें, तो ये आपके पास आंसर 22 आ रहा है और ये 64। तो जब हमने इसमें से लार्जेस्ट बताना है तो वो आपके पास क्या है, 256। यानी इसमें जो आपके पास बी ऑप्शन है वो आपके पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये आपके पास 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है। सिंपली हमने इसका क्या करना है, सम करना है। व्हाट इज़ द सम, यानी इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है। अब इसमें से सिंपली जो बेसिक अलजेब्रा के रूल हैं उन्हीं रूल को फॉलो करते हुए हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है। अब ये जो आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है ये आपके पास है 5x² + 3x - 2y², और सेकंड एक्सप्रेशन है -2x² - 8x + 2y²। अब अलजेब्रा के मुताबिक जो वेरिएबल होता है जिसकी सेम पावर होती है वो सेम पावर वाले के साथ क्या होता है, ऐड होता है। अब हमने इन्हें क्या करना है, ऐड। तो ये आपके पास 5x² है और ये आपके पास क्या है, -2x² है। अब इसके जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है आपके पास यहाँ 5 है और यहाँ क्या है, -2 है। अब +5 और -2, अब ये होगा माइनस और साइन आपके पास क्या है, कौन आएगा, किसका आएगा, जो बड़ा कोफिशिएंट होगा वो। तो बड़ा कोफिशिएंट यहाँ 5 है। अब 5 में से -2 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3, और साथ में x² एडिट आ जाएगा। अब यहाँ -8 है और यहाँ आपके पास +3 है, तो -8 + 3 आपके पास कितना होता है, -5, और साथ में आपके पास x ये एडिट आ जाएगा। अब ये -2y² है, -2y² है और ये आपके पास +2y² है। अब -2 + 2 आंसर क्या होगा, 0, और 0y² चाहे आप लिखें या ना लिखें। तो ये आपके पास आंसर क्या आ गया है, 3x² - 5x। तो ये आपके पास जो ऑप्शन डी है ये आपके पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1 बाइक विद 8 लीटर टैंक कैपेसिटी कैन ट्रेवल टू 40 किलोमीटर विद फुल टैंक, हाउ फार इट विल गो इन ½ लीटर। हमारे पास एक बाइक है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट का मतलब है कि एक बाइक है जो कि जब उसकी टैंकी में 8 लीटर पेट्रोल होता है और 8 लीटर टैंकी के साथ उसकी टैंकी क्या है, फुल कैपेसिटी है उसकी 8 लीटर।
तो वो कितना किलोमीटर कवर करती है, 240 किलोमीटर कवर करती है, यानी बाइक 8 लीटर में 240 किलोमीटर कवर करती है। अब हमने बताना है कि वो कितनी, हाउ फार इट विल गो, वो कितनी दूर जाएगा इन हाफ लीटर, आधे लीटर में वो कितना, बाइक कितना सफ़र करेगी, ये हमने बताना है। अब ये आपके पास प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन है। अब पहले आप लिख लें पेट्रोल और नेक्स्ट आप लिख लें डिस्टेंस। अब ये आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ज़्यादा पेट्रोल होगा बाइक ज़्यादा ट्रैवल कर सकती है, कम पेट्रोल होगा बाइक कम ट्रैवल करेगी। तो ये आपके पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब 8 लीटर में वो कितना कवर डिस्टेंस कर रही है, 240। और इसी तरह हाफ़ लीटर में, हाफ़ लीटर का क्या मतलब होता है, 1/2। ये आपके पास क्या होता है, हाफ़, किसी भी चीज़ का हाफ़ आपने लेना हो तो आप सिंपली उसे क्या करते हैं, 2 पर डिवाइड कर देते हैं। तो अब हमने ये डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस के लिए ये हमारे पास अननोन है, तो यहाँ हमने क्या लिख लिया है, x। अब ये आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये आपके पास कि जो ज़रब होगी वो, अगर आप देखें यहाँ से ऊपर का साइन आप लेंगे और यहाँ से भी आपके पास ऊपर का साइन आएगा, क्योंकि एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है। तो यहाँ से ये आपके पास होगा x, और यानी ये आपके पास होगा x इंटू, यहाँ से ये इक्वेशन बढ़ रही है, x इज इक्वल 1/2 इंटू 240/8। यानी आप इस तरह भी देख सकते हैं कि ये आपस में ये मल्टीप्लाई होगा, 240 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 8x मल्टीप्लाई होगा, और 8 इधर मल्टीप्लाई होगा, लेफ़्ट साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व आउट कर लें, 240 पर 2 डिवाइड करवाएंगे तो 120 आ जाएगा, और 120 पर जब आप 8 डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर आ जाएगा। चाहें तो आप ये ड्रा करके बना सकते हैं, यानी पेट्रोल और डिस्टेंस, यानी कि इस तरह की कॉलम की फॉर्म में। चाहें तो आप ये लिख लें, जब 8 लीटर में वो कितना ट्रैवल कर रहा है, 1/2 किलोमीटर। अब आप इसका क्या निकाल लें, 1 लीटर निकाल लें। तो जब 1 लीटर निकालना पड़ेगा तो 1 लीटर में कितना वो कवर करेगा, 240/8। अब साथ में आपने क्या बताना है कि अब हमने चेक करना है कि हाफ़ लीटर में क्या होगा, तो दोनों साइड पर हाफ 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो अगेन आपके पास आंसर कितना आएगा, 15 किलोमीटर ही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट 3 आवर 49 मिनट्स फ्राम 7 आवर 13 मिनट। यानी इस टाइम में से आपने ये वाला टाइम को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यानी ये लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट फ्राम दिस, ये फ्राम है और यहाँ दिस, इस टाइम में से आपने ये माइनस करना है। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, आवर, और यहाँ आपके पास क्या आएगा, मिनट। पहले हम लिखते हैं ये 7 आवर 13 मिनट, ये हमने लिख दिया 7 आवर 13 मिनट। अब इसमें से माइनस करवाना है 3 आवर 49 मिनट। अब आप देखें 13 में से 49 को आपने माइनस करना है, 13 मिनट में से 49, तो ये आपके पास माइनस में इस तरह ऑप्शन आएगा। तो हम आप क्या करते हैं कि ये जो आपके पास 7 आवर है, हम इसमें से क्या कर लेते हैं, इसमें से 1 आवर को क्या कर देते हैं, मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी 7 आवर 13 मिनट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 6 आवर 73, यानी 16 मिनट जो हैं वो 13 में हम क्या कर देते हैं, ऐड करवाते हैं। 60 मिनट को जब हम 30 में क्या करवाएंगे, ऐड करवाएंगे, तो वो आपके पास क्या होता है, 73। तो अब हम क्या करते हैं, 6 आवर 73 मिनट में से हम माइनस करवाते हैं 3 आवर 49। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमें सब्ट्रैक्शन करवानी पड़ रही थी 13 मिनट में से 49 मिनट की, जो कि आंसर माइनस में आएगा। तो माइनस में से हमने बचने के लिए हमने क्या किया है कि जो 7 आवर है इसे हमने कन्वर्ट कर दिया है, 1 आवर इसमें से माइनस कर दिया, उसे मिनट में कन्वर्ट कर दिया। अब उस मिनट को जो 16 मिनट है वो 13 मिनट में हमने क्या करवा दिया है, ऐड। अब सिंपली हम माइनस करवाएंगे 73 मिनट में से जब 49 मिनट को आप माइनस करवाएंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 24 मिनट। अब इसी तरह 6 आवर में से 3 आवर को माइनस करवाएंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 3 आवर आएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना होगा, 3 आवर 24 मिनट। ये हमारे पास क्या आएगा, आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्ट इन पेंसिल इज़ 0.12, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्ट इन 1000 पेंसिल। यानी जो आपके पास पेंसिल डिफेक्ट की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास कितनी है, 102। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जब आपके पास 1000 पेंसिल होगी। तो इसके लिए हमारे पास जो नंबर ऑफ़ डिफेक्टेड पेंसिल है, इसका जो हमारे पास फार्मूला है वो किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी
इंटू टोटल पेंसिल। अब प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है वो कितनी है 0.12 और टोटल पेंसिल भी हमारे पास कितनी है 1000। तो हम इसमें सिंपली वैल्यू पुट कर देते हैं 0.12 इंटू 1000। 0.12 को जब हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे 12/100 आ जाएगा इंटू 1000। ये 20 से कैंसिल आउट हो जाएगी। अब 12/10 मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर कितना आएगा 120। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेंसिल हमारे पास कितनी होगी 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 90 डे, 270 मैन विल कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मैनी डेज। यानी आपके पास 140 आदमी है जो कि काम को कर रहे हैं 90 डे में। अब हमने बताना है कि जब आपके पास 270 आदमी होंगे तो वो कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे। तो ये भी आपके पास प्रोपोर्शनल वाला क्वेश्चन है और ये आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब आपके पास कम आदमी होंगे तो दिन जो है जो डेज़ हैं वो ज़्यादा लगेंगे और जब आपके पास ज़्यादा आदमी होंगे तो वही सेम वर्क कम दिनों में क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाले क्या हैं क्वेश्चन हैं। अब सिंपली पहले हम मैन लिख लेते हैं, इधर हम डेज लिख लेते हैं। पहले हमारे पास आदमी कितने 140 और ये कितने दिनों में काम कर रहे हैं 90 डे में। नेक्स्ट हमारे पास जो आदमी है वो 270 है और अब हमने बताना है कि यानी जो आपके पास डेज़ होंगे वो कितने डेज़ वो हमने फाइंड आउट करना है। तो वो हमने क्या लिख लिया है x। तो जब आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो तो ये आप डायरेक्ट जो क्रॉस मल्टीप्लाई है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं और x को 270 के साथ क्या करवाएं मल्टीप्लाई करवाएं। और जब आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो फिर आपने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना था। तो यहाँ से ये हमारे पास x = 140 क्रॉस 90/270 होगा। इसे आप सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से 140/3 और 140/3 को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं 46 × 2/3 और ये आपके पास इक्वल होगा 46.667 डेज़। ये आपके पास क्या आ जाएगा इतने दिनों में 270 आदमी क्या करेंगे वही सेम काम को क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर। अब आपको पता है कि जो क्वांटिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं इनमें आपके पास जो कैलकुलेटर होते हैं वो अलाउ नहीं होते। तो इसके लिए हम जो अलजेब्रिक का हमारे पास फार्मूला है a² माइनस b² वो हम यूज़ करेंगे। अब आपको पता है जो a² माइनस b² ये अलजेब्रा में किसके इक्वल होता है a + b × a माइनस b। अब यहाँ हमारे पास a क्या है 100 और b क्या है 99। तो यहाँ पहले हम क्या लिखेंगे a + b। तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 + 99। फिर आपके पास क्या होगा 100 - 99। तो 100 - 99 आपके पास 1 होता है सिंपली। तो 100 + 99 आपके पास 199 × 1 आंसर आपके पास कितना आ जाएगा 199। सिंपली इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इस वीडियो में यहाँ तक ही। इससे जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।